एफोरिज्म 117 उन विशेष परिस्थितियों के बारे में बात करता है जिसे हम इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कुछ लोग ऐसी चीजों पर अलग प्रतिक्रिया देते हैं जो अधिकांश लोगों को प्रभावित नहीं करती। इसे सरल भाषा में समझते हैं। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है कि ये व्यक्ति की ऐसी विशेष और असामान्य प्रवृत्ति है जो कुछ चीजों के प्रति उसे अधिक संवेदनशील बना देती है, जबकि वे अन्यथा स्वस्थ होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग किसी खाने या गंध या किसी दवा से बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, जो कि बाकी लोगों में ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं डालती। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को होने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो वो पदार्थ प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए उस पदार्थ के अंदर, और दूसरा कि उसका जो शरीर है, मतलब वाइटल फोर्स है, वो उस पदार्थ को प्रभावित होने योग्य होना चाहिए। यहाँ पे पदार्थ भी इंपॉर्टेंट है और वाइटल फोर्स का सेंसिटिविटी भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कि इडियोसिंक्रेटिक प्रतिक्रिया सिर्फ उस व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही नहीं होती, बट उस पदार्थ की विशेषता के ऊपर भी निर्भर करती है। ऐसा हो सकता है कि वो पदार्थ सभी स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सके, लेकिन कुछ लोग उस पर तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं और इसी को हम इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। तो मुख्य बात यह है कि ये प्रतिक्रियाएं केवल व्यक्ति की प्रकृति के कारण नहीं होती। वह पदार्थ सभी पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन जिन लोगों में विशेष संवेदनशीलता होती है उनमें यह प्रतिक्रिया अधिक स्पष्ट या तीव्र दिखाई देती है। अंत में जो पदार्थ ऐसी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है वे होम्योपैथी में प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यदि इन पदार्थों को सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये पदार्थ उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिनके कारण उस पदार्थ द्वारा पैदा की गई प्रतिक्रियाओं के समान होते हैं, जो कि ड्रग प्रोविन से हमें पता चलता है। तो संक्षेप में यह एफोरिज्म बताता है कि जिन लोगों में इडियोसिंक्रेटिक प्रतिक्रिया होती है वे कुछ पदार्थों के लिए अधिक संवेदनशील होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह पदार्थ बीमारियों के इलाज में प्रभावी नहीं होता है। होम्योपैथी इन पदार्थों का उपयोग करके लोगों को ठीक करने में मदद करती है, भले ही वे कुछ लोगों में असामान्य प्रतिक्रिया पैदा करें।